The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रही हूँ और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट को पढ़ चुके हैं, रिलेशंस को पढ़ चुके हैं और इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने फंक्शंस को शुरू किया था। और जब फंक्शंस को शुरू किया था तो हमने उसमें बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं वो एक स्पेशल तरीके का रिलेशन होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा रिलेशन जो दो कंडीशंस को फुलफिल करता है वो फंक्शन बनाता है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इन केस अगर ऐसा हो कि अगर कोई भी जो दो कंडीशन बताई गई थी उनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी ना हो, कोई भी कंडीशन एक जो रिलेशन है वो पूरी नहीं कर रहा है और जो फंक्शन है वो पूरी नहीं कर रहा है, तो किस किस तरीके के फंक्शन बनते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चार तरीके के मेन फंक्शंस होते हैं, जो कि चार तरीके के फंक्शंस होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि अगर आपने फंक्शंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आए। फंक्शंस का टॉपिक समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सेट का, रिलेशंस का, इन सब का बैकग्राउंड नॉलेज हो। बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेट है, रिलेशंस हैं और जो फंक्शंस के मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की हुई है, एटलीस्ट आप उसे तो देख ही लीजिए ताकि फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं बहुत जल्द से रिकैप कराऊंगी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था और फिर आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फंक्शन होता है क्या, फंक्शन ए से बी पे, यानी कि एक फंक्शन है जो कि ए से बी पर है, वो जो फंक्शन है, और जो इसमें ए होता है वो डोमेन होता है और बी जो होता है वो कोडोमेन होता है और एक रेंज होती है। रेंज हमारी वो वैल्यू होती है जो फंक्शन अटेन कर सकता है, फंक्शन कैन अटेन, ठीक है। और मैंने बताया था कि किसी भी रिलेशन का फंक्शन जो है वो, कोई भी रिलेशन फंक्शन जो बनता है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल करनी होती है। लेट्स से ये सेट है ए, ये सेट है बी, ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड हो। पहली कंडीशन होती है कि ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, इमेज शुड बी यूनिक। इतना सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। यानी कि इसमें हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि जो फंक्शन है वो ए से बी पे फंक्शन है, यानी कि ए जो है वो एक एलिमेंट है जिसकी इमेज हमें बी में मिल रही है। बी क्या है, इमेज है किसकी, सेट ए के एलिमेंट की। तो ए क्या हो गया, ए हो गया प्री इमेज, ठीक है। ये हमारा होता है फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है। इस फंक्शन की खास बात क्या होती है, इस फंक्शन की खास बात ये होती है, ये सेट ए, ये सेट पी, ठीक है, सेट ए, सेट पी। लेट्स से यहाँ पे चार एलिमेंट ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। वन वन, वन वन का क्या मतलब होता है, ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब वन वन, दोनों सेट का वन वन, ए का भी वन, बी का भी वन, ठीक है, B2 C3 D4, ठीक है। यानी कि जो सारे एलिमेंट जो हैं, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक यूनिक प्री इमेज जो है वो वन वन फंक्शन में बन के आती है, यानी कि यूनिक प्री इमेज, प्री इमेज नहीं इमेज, यूनिक इमेज बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट जो है वो मैप होना चाहिए, इसीलिए इसका क्या नाम है, वन वन फंक्शन, वन वन, एक एक। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे वन वन की जगह
यहाँ पे मैनी वन कर दूं, मैनी वन फंक्शन, क्या चेंज आएगा? देखिए 1 1 में क्या हो रहा था, एक एक एलिमेंट जो है वो कनेक्ट हो रहा था, एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही थी। अब क्या हो जाएगा, मैनी वन। मैनी वन का क्या मतलब है, ये दो है, तो हमारे सेट्स हैं x y z 1 2 3 4, ठीक है। मैनी वन फंक्शन का क्या मतलब है, जब दो एलिमेंट एक सेट के एक उससे कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे तो मैनी हो गया लेकिन यहाँ पे 1 रहा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। 1 1 क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा जब हमारे एक सेट का एक एलिमेंट डिस्टिंक्टली अलग तरीके से, यूनिक तरीके से केवल एक सेट से एलिमेंट होगा, यानी कि सेट ए का 1 सेट बी का 1, 1 1 फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, मैनी वन फंक्शन जो होगा हमारा, वो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो इमेज होगी, यानी कि जो दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट की सेम इमेज आएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास सेट है a -1 1 -2 2 -3 3। अब हमें इसकी मैपिंग करनी है, यानी कि इन एलिमेंट्स की इमेज निकालनी है, और जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यानी कि इधर हम लिखेंगे -1 1 -2 2 -3 3, इधर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जो ऑलरेडी इसमें है, लिखने की जरूरत नहीं है। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। तब आप देखेंगे कि इसमें दो एलिमेंट जो है वो सेम इमेज दे रहे हैं, -1 और 1 दोनों 1 इमेज दे रहे हैं, ठीक है। -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। ये इसमें समझने वाली बात है कि जब हम दो एलिमेंट्स जो है वो हमें सेम इमेज देंगे तो वो हमारा हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। अब हमें दो तरीके के फंक्शंस को और समझना है, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखिए कोई भी एक फंक्शन होता है, लेट्स से रियल नंबर का, वो डिफाइंड है ए से बी पे, ठीक है, यानी कि ए से बी पे फंक्शन बन रहा है। और अभी तक हम क्या कह रहे थे कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। अभी तक हमने इतना कहा कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। तो अगर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है तो उसके बाद में हमें समझने वाली बात यह है कि जो 1 1 फंक्शन था उसमें हम डोमेन से पता लगा रहे थे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, यानी कि डोमेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। हम बता रहे थे कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे हम कोडोमेन पे अपना एनालिसिस को शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अब हमारा डिसाइडिंग क्राइटेरिया जो होगा वो बी से डिसाइड होगा, वो कोडोमेन से डिसाइड होगा, ए से डिसाइड नहीं होगा। जैसे कि ये दो हैं, ठीक है, x y z a b c, ठीक है, 1 2 3 4 5। मैपिंग शुरू करते हैं, ठीक है। फंक्शन f है, मैपिंग करते हैं x1 y2 z3 a का 4 b का 5, ठीक है। इतना समझ में आया, सिंपल मैपिंग की है। अब देखिए जब 1 1 फंक्शन था उस फंक्शन में हमने बोला था कि एक भी एलिमेंट जो है डोमेन का वो छूटना नहीं चाहिए। इसमें हम बोलते हैं कि जो एक भी एलिमेंट है वो कोडोमेन का छूटना नहीं चाहिए, यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां पर होनी चाहिए, यानी कि ऑल एलिमेंट्स शुड हैव प्री इमेज। और इसको ऑन टू फंक्शंस के साथ साथ इसको सरजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सरजेक्शन फंक्शन भी होता है। तो जब हम 1 1 फंक्शन की बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि जो डोमेन का एलिमेंट है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डोमेन है।
ठीक है। लेकिन जब हम ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो फोकस होगा वो कोडोमेन पे शिफ्ट हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज होना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इज कि जो कोडोमेन है वो सबकी मैपिंग होनी चाहिए, उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब एक समझने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि जितने भी कोडोमेन हैं, अगर हर कोडोमेन की प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल है तो क्या हमारी कोडोमेन रेंज नहीं बन जाएगी? अब समझने की कोशिश कीजिए। जो रेंज थी वो हमें बता रही थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारा फंक्शन है x² + 2 और जो हमारा एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक हमारे सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं 1 to 5, ठीक है। अब मैं 1 इसमें डालूं तो क्या आंसर आएगा? 1² + 2 यानी कि 3। अगर मैं इसमें 2 डालूं तो आंसर क्या आएगा? 6। अगर मैं इसमें 5² + 2 डालूं तो आंसर क्या आएगा? 27। बेसिक है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, फंक्शन में वैल्यू डाल दी है। तो अगर हमें ये फंक्शन दिया होता था और हमें इसमें ये इसके सेट्स दिए हुए और ये इसमें हमें वैल्यूज गिवन होती थी तो हम इसकी रेंज कैसे निकालते थे? हम एक एक वैल्यू को पुट करके देखते थे। हम मिनिमम वैल्यू को पुट करके देखते थे और अब हम मैक्सिमम वैल्यू को पुट करके देखते थे। तो हमारी जो वैल्यूज है अगर वो सारी असाइंड हो जाएंगी तो जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज बन जाएगा। ये ऑन टू फंक्शन की खास बात होती है कि जो हमारा कोडोमेन है वही हमारा रेंज भी बन जाएगा। कोडोमेन रेंज क्यों बनेगा? क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के वो इसमें रिलेटेड हैं। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा 1 to फंक्शन, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन के बारे में और समझना है, वो है इनटू फंक्शन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है 1 to फंक्शन और इनटू फंक्शन में। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका इमेज होना इंपॉर्टेंट है 1 to फंक्शन में। अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है, जैसे कि अगर ये लेट्स से ये वाला एलिमेंट छूट गया, इसमें यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 4 और मैं यहाँ पे लिखती हूँ A B C D, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इससे कनेक्टेड हो जाएंगे और उसके बाद में अगर कोई एक एलिमेंट छूट भी गया, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो जिस फंक्शन में एक प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगी वो इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना कंपलसरी है, ठीक है। ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जो ऑन टू फंक्शन है उस फंक्शन में इंपॉर्टेंट है कि आपका हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हो। इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में डिफरेंस यही है। अगर उसमें से कोई भी एक एलिमेंट डोमेन में बच गया तो वो इनटू फंक्शन है और डोमेन में एलिमेंट नहीं बचा तो वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। यानी कि सारे के एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल गई तो वो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा और अगर कोई एक एलिमेंट छूट गया तो वो इनटू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये ऑन टू और इनटू के बीच में डिफरेंस था। 1 1 और मैनी 1 का भी डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, जो कॉन्सेप्ट हमारा है बाइजेक्शन। अब हमें समझना है कि जो बाइजेक्शन फंक्शन है वो कौन सा है, ठीक है। बाइजेक्शन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है वो क्या होगा? बाइजेक्शन फंक्शन होगा। यानी कि 1 1 और ऑन टू का क्या मतलब है? ये हो गया A B C D E 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट 1 1 का क्या मतलब है? एक एलिमेंट डिस्टिंक्टली रिलेटेड है B 2 C 3 D 4 E 5। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो कोडोमेन है वो रेंज बन जाएगी, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। क्योंकि इसमें प्री इमेज जो हमें गिवन है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमें 6 गिवन है जिसकी इधर कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। अब अगर इसमें से 6 को हम हटा देंगे तो अब ये ऑन टू फंक्शन है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो और कोडोमेन ही रेंज हो, यानी कि ऑल एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी यूनिक ही इमेज है। और जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो कोडोमेन है वही रेंज भी है। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है।
तो ये दो कंडीशन जिस भी फंक्शन में पूरी होंगी उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन। फटाफट से रैप अप करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन में एक एलिमेंट, डोमेन के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक इमेज बना रहे होते हैं, और जो इमेज होती है वो यूनिक होती है, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज। मैनी वन फंक्शन जो होते हैं, अगर आप वन वन फंक्शंस को याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं कैपिटल के थ्रू। कैपिटल इसका बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि हर कंट्री की एक कैपिटल होती है। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। इसी तरीके से हर एक कैपिटल की, हर एक कंट्री का यूनिक कैपिटल होगा, ठीक है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है याद रखने के लिए। जो कंट्री होती है उनका यूनिक कैपिटल होगा, इसी तरीके से हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी। वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होंगे, जब दो एलिमेंट्स एक जैसी चीजें बनाएंगे, यानी कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक जैसी इमेज बनाएंगे, या फिर उनकी जो इमेज होगी सेम होगी। जैसे कि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अगर अब हम उन्हें मैप करेंगे तो वो क्या होंगे, मैनी वन, यानी कि दो जो एलिमेंट हैं डोमेन के वो सेम इमेज बना रहे हैं। इसका एग्जांपल इंडिया में ही अवेलेबल है। हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है, ठीक है। इंडिया में हर चीज का एग्जांपल है। फिर हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस में हमने पढ़ा कि जो कोडोमेन है, ये जो कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की स्पेसिफिक इमेज जो है, स्पेसिफिक प्री इमेज, क्योंकि ये इमेज होती है और ये प्री इमेज होती है। जो प्री इमेज है वो सेट ए के एलिमेंट्स में हमें मिलती है, और अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो वही फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन बन जाता है। फिर हमने पढ़ा कि बाइजेक्शन क्या होता है, वन वन और ऑन टू फंक्शन, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो वन वन भी है और ऑन टू भी है वो हमारा बाइजेक्शन हो जाएगा। इसके दो कंडीशंस पूरी होना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। That's it for today's videos guys. I hope आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।